हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं अपन एक जेई मीन्स की मास्टर स्ट्रेटेजी के साथ। मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था वीडियो में कि जेई मीन्स के सारा क्या क्राइटेरिया होता है, क्या मार्क्स होते हैं, कैसे होता है पेपर, क्या कौन कंडक्ट कराता है, कितने पेपर होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अपने पास एग्जाम के कितने महीने बचे हैं? सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो इसमें अपन एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं? अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो भी चांस है क्रैक करने के। अगर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा, कुछ आता है, तो बिल्कुल आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जेईई मींस मास्टर स्ट्रेटेजी के ऊपर आपका ये वीडियो है। इसके बाद आपको ये देखेंगे अपन पढ़ना कैसे है। पहले तो कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है बच्चे अपन को इसमें। Where is the pen, sir? ठीक है, तो देखेंगे कैसे पढ़ना है। तो बच्चे अभी आपके पास टाइम क्या है, कितना बचा है? 2 मंथ्स ओनली। सिर्फ आपके पास 2 महीने बचे हैं। तो इसमें आप अपने सिलेबस को कैसे खत्म करोगे? तो ऐसा तो है नहीं आप पूरा सिलेबस कर सकते हो। पूरा सिलेबस तो नहीं कर सकते, या कोई भी नहीं करा सकता। 2 महीने में अगर आपको पहले एक आधा चैप्टर ही आता है तो आप 2 महीने में पूरा सिलेबस नहीं कर सकते। ये बात मानते हो? एग्री? एग्री हो तो 2 महीने में नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए अपन को कि जिससे अपना सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए कि हाँ सर हमें तो सिलेक्शन चाहिए। और हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? वो टॉपिक बता दो जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज ज्यादा, आसान टॉपिक्स हैं। आज के वीडियो में अपन वही देखेंगे, आसान टॉपिक्स हैं, वेटेज भी ज्यादा है और क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले किसके देखे बताइएगा? सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? फिजिक्स देख लेते हैं। उससे पहले एक और मेन बात, वो क्या है जी? वो क्या है मेन बात, वही देख लेते हैं जी एक बार। वो बात क्या है बच्चे? आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है, नहीं पढ़ना। किसी भी किताब को उठा के मत पढ़ने लग जाना। पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद आपको क्या करना है? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि ये फॉर्मूला लगना है, इस क्वेश्चन में लगना है और ऐसे अप्लाई होना है। ये हो गया। उसके बाद सिर्फ आपको पीवाईक्यूज ही करने हैं। जो पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज है ना, 10 ईयर पीवाईक्यूज, वही करने, सब कुछ नहीं करना कि जी हम ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, अंत पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, सिंगेज पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ पीवाईक्यूज ही करने हैं। पीवाईक्यूज आप कोई सी बुक उठा लो, उससे पीवाईक्यूज लगाओ जी कि जी हमने ये बुक उठाई और हम इसमें से ये सारे पीवाईक्यूज, हाँ ये हो गया हो गया हो गया। नहीं हुआ, डाउट है, उसको डाउट है तो डाउट नहीं रखना। उसको पेपर में ज्यादा चांस है जो आपका डाउट है वही आएगा। तो आपको अच्छी सी एक चीज करनी है। उसके बाद फिजिक्स देख लेते हैं पहले तो अपन। फिजिक्स में कौन से टॉपिक आएंगे जी? ये हैं वो क्वेश्चंस जो फिजिक्स में आएंगे। क्वेश्चंस क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। एक टॉपिक नहीं है बच्ची, इसमें 4 टॉपिक आपके, सेमीकंडक्टर्स वगैरह वगैरह, ये 4 टॉपिक्स आपके, एटम, न्यूक्लियाई, ऐसे। चारों में से क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है चारों में से? बच्चे अब भी आप अगर ये पूछो चारों में से क्या पढ़ना है, चैप्टर भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं और आसानी से आपके 5 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें से। मतलब 16 से 20 मार्क्स आपके इसमें से आ जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स में से। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स देखो, अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है ना, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, इसको भी मत पढ़ना। बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत वास्ट है। अगर केमिस्ट्री पढ़ा हो तो पढ़ सकते हो जी, पढ़ सकते हो, पर बहुत चीजें अलग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको अगर पहले नहीं पढ़ा है ना, तो कोई ज्यादा फोकस मत करना, इसको लास्ट में देख लेना, आपके पास टाइम बचाए। ये दोनों जरूर पढ़ जाना। कितने हो गए? यहाँ से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इससे भी 3 आ जाएंगे। तो 16, 12 और 12 कितने क्वेश्चन नंबर हो गए बच्चे? 10, 20, 30, 40 नंबर आ जाएंगे 100 में से। मैं और टीचर्स की तरह ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि 100% आपके 40 नंबर आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। अब तक नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बट अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो ही 40 नंबर आएंगे, वरना कोई जरूरी नहीं आपके 40 नंबर भी आ जाएंगे। आगे देखते हैं मैथ के। केमिस्ट्री देख लेते हैं पहले, चलो केमिस्ट्री देख लेते हैं। केमिस्ट्री में ये आपके टॉपिक्स है: केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड थर्मोडायनेमिक्स एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ये आपका पिछले साल का ऑल ओवर सा डाटा, ये जो आई है नंबर ऑफ क्वेश्चन है बच्चे, ये नंबर ऑफ मार्क्स नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसमें से 3-4 2 टॉपिक है। ये बात बोलोगे कि सर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन वाला टॉपिक लाए, ये बेस है बच्चे आपका केमिस्ट्री का, ये पहले पढ़ना ही पड़ेगा आपको केमिस्ट्री से पहले, और कुछ पढ़ने से पहले ये पढ़ना, मेरी मानोगे तो ये बिल्कुल पढ़ना, सबसे पहले पढ़ना। और एक क्वेश्चन आ जाएगा और बहुत सारे चैप्टर्स में यूज आ जाएगा, कई क्वेश्चन आएंगे जिसका मोल कॉन्सेप्ट का जिसमें यूज आएगा। केमिकल, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 2 क्वेश्चन दे के जाएगा। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो पूरी बुक ही बता दिया आपने बच्चे, पूरी बुक नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन्स वो नहीं है इसमें। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके कुछ फॉर्मूलाज थे, एनसीईआरटी उठाओ उसको रट दो बस इस चैप्टर के लिए। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी है ना आपकी, वो रट दो, उसी से आ जाएंगे इसमें आपके 8 नंबर, 8 से 12 नंबर आ जाएंगे आसानी से। अभी जी 2 टॉपिक्स हो गए, अभी मैथ के और बता देते हैं। तो मैथ में क्या करना आपको, ये है मैथ की टॉपिक। इसमें से मेरी मानो तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये दोनों चैप्टर। ये तो जी आप, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि बोलेंगे कि ये क्यों लिया, इतना मुश्किल टॉपिक आप बता रहे हो सर, ये हो जाएगा क्या? मुश्किल है बच्चे, मानता हूं ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, बट एक ट्रिक है ना यहाँ पे भी। क्या ट्रिक है कि जी यहाँ पे जब क्वेश्चन आते हैं ना, कई बार आसान सा क्वेश्चन आ जाता है, उसको सभी बच्चे कर देते हैं, आप पढ़ के नहीं जाओगे, आप सोचोगे मुश्किल टॉपिक है इसको छोड़ देते हैं, छोड़ जाओगे। आसान क्वेश्चन आ गया ना, 100% आपका फंस जाएगा। आसान क्वेश्चन आ गया तो ज्यादातर चांस में होता है आसान क्वेश्चन डाल देता है, बच्चे पढ़ के नहीं जाते। तो 30 ही बच्चे पढ़ के जाते हैं 100 में से इस टॉपिक को। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उन 30 बच्चों में जरूर आना, ये टॉपिक पढ़ के जरूर जाना, आसान क्वेश्चन आ जाएगा। मैथ में 4 नंबर, मतलब अगर आपकी 60, 50, 40 परसेंटाइल से 70, 80 परसेंटाइल मैथ में जब माने कि 4 नंबर में ऐसे मैथ का पेपर बहुत मुश्किल आता, समझते हैं बच्चे, कोई बच्चा मैथ भी न ध्यान भी नहीं देता। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो पढ़ के जाना। कॉनिक सेक्शन यहाँ पे आपके 4-5 टॉपिक है, 4 टॉपिक है, उनमें से एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सब में से आ ही जाता है। तो ये थी आज की आपकी एक अमेजिंग सी वीडियो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, थैंक यू।